कोड़ी होता था उसके जिस्म से रतूबत बहती थी, पीप उसके जिस्म से बहती थी, कीड़े उसके जिस्म में लगे होते थे और बहुत ही वो टूटा हुआ बंदा होता था और लोग भी उसको हकारत की नजर से देखते थे। और उनके लिए, कोड़ियों के लिए मुकर्रर था कि अगर कोई कोड़ी को शहर के अंदर देख ले तो उस लानत को खत्म करे, क्योंकि ये लानती है। और अगर कोई शख्स उस कोड़ी को संसार करके मार देता था तो जो शख्स उसको मारता था उसके लिए कत्ल का फतवा नहीं होता था। वो कहते थे कि इसने एक लानत को खत्म किया है, सो इस पर कोई कत्ल वाजिब नहीं है, इसने जो काम किया है अच्छा किया है, क्योंकि ये लानती शख्स था, ये जो कोड़ी था, और ये कोड़ से इसने लानती शख्स से दुनिया को निजात दिलाई है। सो कोई फतवा उस शख्स के लिए ना होता था। देखिए आप कितने बुरे हालात थे। यहां पर लिखा है कि जब वो एक शहर में था तो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर उसके सामने आया। ये देखिए इसने कोशिश की है, क्योंकि इनके लिए हुक्म था, ये शहर से बाहर रहते थे, इनको जो खुराक दी जाती थी वो भी कूड़े पर दी जाती थी, गार्बेज पर। इनकी फैमिलीज खुराक रात के वक्त छोड़कर आते थे ताकि ये खुराक खा सकें। कूड़े से उठाकर कोड़ी लोग खुराक खाते थे और अपना पेट भरते थे और अपनी मौत का इंतजार करते थे। कोई उम्मीद उनके सामने ना थी, बल्कि वो हर वक्त अपनी मौत की दुआ करते थे ताकि वो इस नजासत से, इस बुरी जिंदगी से, इस दुख भरी जिंदगी से, इस अजियत से छुटकारा पा सकें, और मौत के मुंतजर होते थे। क्योंकि कोढ़ ऐसा मर्ज था कि इंसान के जो जिस्म के अज़ा थे वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाते थे, उंगलियां झड़ जाती थी, मुंह के जो स्किन है वो सारी झड़ जाती थी, अंदर से दांत नजर आते थे, अंदर से पसलियां नजर आती थी, और इंतहाई बुरे हालात कोड़ियों के होते थे। कोई उनके नजदीक जाना नहीं चाहता था और उनके लिए हुक्म था कि वो शहर के बाहर रहें, और अगर कोई तंदुरुस्त शख्स को देख लें तो दूर से कहें नापाक नापाक नापाक। इस शख्स ने हिम्मत की और उसने सुना कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद यीशु नासरी खुदा का बेटा आ चुका है, और मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे शिफा देगा और वो मुझे छुएगा और वो कहेगा पाक हो जा, और मैं पाक हो जाऊंगा। हालेलुया। उसका ईमान उसको ले आया और वो शहर की तरफ आ गया और शहर में दाखिल हो गया। हो सकता है वो रात को कहीं छुपा हो सकता है वो रात को छुपता छुपाता यीशु की तरफ आया हो, क्योंकि उसने सुना होगा कि यहां से यीशु गुजरेगा। जुस्तजू की है, पहाड़ों में छुपा होगा, दरख्तों में छुपा होगा, ताकि कोई लोग देख के मुझे संसार ना कर दे, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो लाजमन उसको जान से मार देता। उसने परवाह नहीं की, वो निकला, उसने कोशिश की यीशु को पाने की, और आज हमें भी निकलना है और कोशिश करनी है यीशु को पाने की। इन हर्डल्स को निकलने छोड़ना है, इन तकलीफों को छोड़ना है और खुदा के पास आना है, क्योंकि उसी के पास नजात है। ये कोड़ी आ गया, इसने मुश्किलात को तोड़ा, आजमाइशों को छोड़ा और हिम्मत की और निकला और मुकाबला किया और वहां तक पहुंच गया जहां यीशु था। और मैं यही मान रखता हूं, क्योंकि कोड़ियों के लिए यह हुक्म था कि वो शहर में ना आए। ये जब शहर में आया तो डरता डरता आया, और जब मसीह के सामने आया होगा एकदम से वो आया होगा, अचानक से, और लोगों ने पत्थर उठाए होंगे, क्योंकि जहां कहीं भी मसीह खुदावंद जाते थे एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे जाती थी, और भीड़ में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते थे। कुछ कलाम सुनने के लिए, कुछ तालीम सुनने के लिए, कोई मौज़ात देखने के लिए, और कुछ लोग फतवा लगाने के लिए, कुछ लोग नुक्ताचीनी के लिए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से कोई ऐसी तालीम की बात निकले जिस पर वो फतवा लगाएं और खुदावंद यीशु मसीह को संसार करें। ऐसे लोग भी मौजूद थे और मौजूद होंगे, क्योंकि एक भीड़ उनके साथ थी, और अचानक से वो कोड़ी सामने आ गया, और नुक्ताचीनी करने वाले लोगों ने खुशी से कहा होगा कि आज ये मौका आ गया है, ये छुएगा इसको, इसके पास जाएगा तो हम इसको संसार करेंगे। क्योंकि हुक्म था कि कोड़ी का साया भी जिस पर पड़ता था वो भी नापाक हो जाता था, कोड़ी को जो छूता था वो भी नापाक होता था, जिस जगह पर कोड़ी बैठता था वो भी नापाक होती थी, और वो कोई तंदुरुस्त शख्स वहां पर बैठता था वो भी नापाक हो जाता था। वो खुश होंगे
उन्होंने कहा होगा कि अब यीशु इसको छुएगा और हम इसको संसार करेंगे, क्योंकि वो तलाश में रहते थे मौके की कि यीशु नासरी के मुंह से कोई ऐसी बात निकले हम फतवा लगाएं। यही वजह है कि एक वक्त उन्होंने कहा कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं रवा है। यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो, क्योंकि वो तलाश में थे मौके की कि कोई ऐसा मौका मिले और हम खुदावंद यीशु मसीह पर फतवा लगाकर इसको हलाक करें। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्चिस में आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन वो पत्थर उठाने वाले हैं, संसार करने वाले हैं, इल्जाम तराशी करने वाले हैं, नेगेटिव सोच रखने वाले हैं। आज हमें अपनी सोच को तब्दील करना है और पत्थर उठाने वाले लोगों में शामिल नहीं होना। कोढ़ी जो था वो आ गया, सारी तकलीफों को छोड़कर वो आ गया और आकर उसने सजदा किया। लिखा है कि मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत की। और यहूदी लोग ये ईमान रखते थे कि खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करना है, और यही वजह है कि 10 कमेंडमेंट्स में एक हुक्म यह भी है कि तू सिर्फ एक खुदा को मानना और उसकी इबादत करना, सिर्फ उसी को सजदा करना, ना तो उसकी कोई मूरत बनाना, ना सूरत बनाना, ना किसी ऐसी चीज के आगे सजदा करना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी पर है, तो उनकी इबादत ना करना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा है। सो यहूदी किसी को सजदा ना करते थे। ये कोड़ी यहूदी था, लेकिन ये मुंह के बल गिरा और इसने इकरार किया कि तू खुदा का बेटा यीशु नासरी है जिस पर मैं ईमान रखता हूं। हालेलुया। तो गिर गया, उसने सजदा किया और उसने मान लिया कि तू खुदा है। खौफ नहीं खाया, परवाह नहीं की कि ये मुझे संसार करेंगे। वो गिर गया, सजदा किया, और उसका नतीजा क्या हुआ? यीशु उसके पास आ गया। सजदा करें, आज निकलें गुनाहों से। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और आप थोड़ा सा ज़हन में रखें, शागिर्द भी साथ थे। जब एकदम से कोढ़ी सामने आया होगा तो लोगों ने पत्थर उठाए होंगे और शागिर्दों ने भी यीशु को रोका होगा। यीशु जब बढ़ा, शागिर्दों ने रोका होगा, यीशु ना जाना, ये कोढ़ी है, तू छुएगा और लोग तुझे भी इसके साथ संसार कर देंगे, क्योंकि ये कोढ़ी है और जो इसको छूता है वो भी नापाक होता है। और यहूदियों का ये ईमान था कि जो कोई मुर्दे को भी छूता था वो नापाक होता था। लेकिन उन कम अक्लों को, अक्ल के अंधों को ये मालूम नहीं कि मेरा और आपका यीशु जिस मुर्दे को छूता है वो मुर्दा पाक होकर जिंदा हो जाता है, क्योंकि यीशु के नाम में जिंदगी है। शागिर्दों ने रोका होगा कि तुझे भी संसार करेंगे, लेकिन लिखा है यीशु उसके पास गया और उसने उसको छुआ और उसका बदन बच्चे की माने पाक और साफ हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा यीशु जहां खड़ा हो जाता है वहां बीमारियां भाग जाती हैं। मेरा यीशु जहां पर आ जाता है आजमाइशें भाग जाती हैं, मौत भाग जाती है, लाइलाज मर्ज यीशु के नाम से दूर होते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पास आ जाएं। इस कोढ़ी ने सारी मुश्किलात को अबूर किया, कोशिश की, खुदा के पास आया, ना उम्मीद था, मायूस था, सब उसको छोड़ गए थे, दौलत उसके किसी काम की नहीं थी, अजीज उसको छोड़ गए थे, रिश्तेदार उसको छोड़ गए थे, दुनिया उसके लिए बेमायने थी, लेकिन उसने ईमान रखना कि इब्ने दाऊद खुदा का बेटा मुझे इस नामुमकिन बीमारी से राहत बख्श सकता है। यह है ईमान जो मुझे और आपको रखना है। और जब हम ईमान रखते हैं, हमारा यीशु हमें छूता है और हमें पाक और साफ करता है। ना सिर्फ बाहर से पाक करता है, बल्कि वो छूता है तो वो अंदर से भी पाक करता है। हालेलुया। ना सिर्फ वो बाहर गुनाहों से पाक करता है, अंदर के गुनाहों को भी धो डालता है। आज का मैसेज मेरा यही है, ईमान रखें, कोढ़ी की तरह जुस्तजू करें, यीशु के पास आएं, वो आपको निजात देना चाहता है। और पत्थर उठाने वाले हजूम में शामिल ना हो, इल्जाम तराशी करने वाले लोगों में शामिल ना हो, नुक्ताचीनी करने वाले लोगों में शामिल ना हो, जो कलाम सुनते थे, मौजे देखते थे, लेकिन फिर भी खुदावंद के अगेंस्ट थे।
जब हम गुनाह करते हैं, गुनाह की गुलामी में रहते हैं, शैतान की गुलामी में रहते हैं, तो हम खुदा के अगेंस्ट हैं। खुदा के साथ आ जाएं, खुदा के पास आ जाएं, खुदावन को अपना निजात दहिंदा मुनज्जी माने, क्योंकि वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, जिंदगी देने की कुदरत रखता है। और कोई नाम आदमियों को नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम जिंदगी पाएं और निजात पाएं। यीशु छूता है तो पाप करता है, यीशु छूता है तो जिंदगी देता है, यीशु छूता है तो सरफराज करता है, यीशु छूता है तो नए सिरे से एक नया जिस्म और नई सोच और नया दिल अता करता है, और यीशु छूता है तो सारी रुकावटों को दूर करता है। हालेलुया। खुदावंत को सजदा करें, खुदावंत के पास आएं, उससे पुकारें, उस पर ईमान रखें। मेरा और आपका खुदा आज भी नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखता है। खुदावंत इस काम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।